एग्जाम हॉल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग घटनासार करंट अफेयर्स हाफ ईयरली जो 15 अगस्त 2023 तक का कवरेज है उसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने चर्चित व्यक्तित्व, नई नियुक्तियां, चर्चित स्थल इत्यादि को देखा था और महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों को। पार्ट 2 में हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पुरस्कार को देखेंगे। पुरस्कार से ये कंफर्म रहता है कि करंट अफेयर्स में एक या दो क्वेश्चन सीधे सीधे और करंट अफेयर्स में पुरस्कार से पूछे जाते हैं। इसलिए जो ये विशिष्ट वीडियो बनाई गई स्पेसिफाइड करके, ये करंट अफेयर्स पर ही बनाई गई है, करंट अफेयर्स के पुरस्कार सेगमेंट पर बनाई गई है, जिससे आपको इस सेगमेंट से आने वाले प्रश्न को आप आसानी से कर सकें। आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा है जीडी बिरला पुरस्कार। यह विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध करने पर दिया जाता है। 2022 में यह प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को दिया गया है। 1991 से प्रारंभ हुआ है और 5 लाख रुपए की धनराशि इस पुरस्कार में दी जाती है। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण पुरस्कार है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, जो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तीसरा पुरस्कार गांधी शांति पुरस्कार, बहुत ही फेमस है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, 2021 का। इस बार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। यह गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना की गई थी, जिसके तहत शांति से संबंधित विशिष्ट कार्यों के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी। गीता प्रेस अपनी स्थापना के 100वें वर्ष को इस बार बड़े धूमधाम से मनाया है और इस बार उसे शांति पुरस्कार भी दिया गया है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। गीता प्रेस धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करता है, श्रीमद् भगवद गीता हो, रामचरितमानस हो, ऐसी धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किया जाता है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देखेंगे। ये हिंदी में अतुल कुमार राय को दिया गया है, उनकी पुस्तक चांदपुर की चंदा उपन्यास के लिए। और अंग्रेजी में अनिरुद्ध कानीसेट्टी को दिया गया है, पुस्तक इनकी है लॉर्ड्स ऑफ डेक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्य टू चोलाज। पांचवा देखेंगे फेमना मिस इंडिया 2023 का पुरस्कार राजस्थान की 19 वर्षीय नंदिनी गुप्ता को दिया गया है और इसका आयोजन मणिपुर के इंफाल में हुआ था। छठा हमारा है राष्ट्रीय जल पुरस्कार, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह दिया जाता है। 2022 के पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य में मध्य प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा है। सर्वश्रेष्ठ जिला गंजाम उड़ीसा का है जिसको प्राप्त हुआ है, और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय में चंडीगढ़ नगर निगम को दिया गया है। आइए देखते हैं सातवां आईफा फिल्म पुरस्कार 2023। सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर माधवन को उनकी फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट के लिए। इसका आयोजन यूएई के अबू धाबी में हुआ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋतिक रोशन को फिल्म विक्रम वेधा के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी में शानदार अभिनय के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। आठवां 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रत्येक वर्ष के पेपर्स को अगर आप एनालाइज करेंगे तो करंट अफेयर्स में ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित पुरस्कार आपको जरूर पेपर में मिलेगा। इस बार वर्ष 2022 का प्रसिद्ध कोंकणी लेखक दामोदर मौजो को दिया गया है। ये दूसरे कोंकणी लेखक हैं। इसके पहले रविंद्र केलकर को 2006 में दिया गया था और अब दामोदर मौजो को दिया गया है। नवा है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023, ये उनकी छोटी बहन आशा भोसले को दिया गया है। ये दोनों पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, व्यास पुरस्कार और 32वां बिहारी सम्मान, ये तीनों पुरस्कार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुरस्कार की जो ये रिवीजन लिस्ट है आपकी, ये एग्जामिनेशन को देख करके बनाई गई है। परीक्षा में जो बारंबार पिछले 10 वर्षों में पुरस्कारों की सूची थी, पुरस्कार जो बार बार पूछे गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस महत्वपूर्ण वीडियो को बनाया गया है, जो आपको की तैयारी में आपको आसानी प्रदान कर सके और आप एग्जामिनेशन में सहूलियत के साथ इन प्रश्नों को कर सकें। शुरू करते हैं। सरस्वती पुरस्कार 2022 के बिरला फाउंडेशन द्वारा तमिल लेखिका शिव शंकरी को 2019 में प्रकाशित उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। 15 लाख रुपए इसमें नगद दिए जाते हैं प्रशस्ति पत्र के साथ। व्यास पुरस्कार 2022 भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागलखाना के लिए, और 32वां बिहारी सम्मान 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा को पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए दिया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 आप देखिए प्रोफेसर CR राव को है। ये अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद हैं, भारतीय मूल के रहने वाले हैं। CR राव को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जो परीक्षा में बार बार छपने वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है आपसे। इस बार बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पाडिनियो को दिया गया है उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। ये बुक भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जो बुक से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है उसमें भी इसको पूछ लिया जाता है कि टाइम शेल्टर के लेखक कौन है, और इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया है। स्पिनोजा पुरस्कार, इसको डच नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है, भारतीय मूल की वैज्ञानिक जोइता गुप्ता को दिया गया है। 17वां आप देखेंगे टेम्पल्टन पुरस्कार 2023, विज्ञान और आध्यात्म के मिश्रण के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। 1973 से प्रारंभ किया गया है। डॉक्टर एडना अदन इस्माइल को यह दिया गया है और इन्होंने हार्न ऑफ अफ्रीका में गरीब लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कोविड के समय बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय योगदान सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य के सेवा क्षेत्र में प्रदान किया था। इसके लिए इनको इस बार टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनके कार्य की सराहना की गई है। लारियस विश्व खेल पुरस्कार 2023 देखेंगे। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं फुटबॉलर, और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी में सैली एन फ्रेजर एथलीट हैं जमैका की। 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 देखेंगे। इस बार यह अवार्ड बहुत ही चर्चा में रहा क्योंकि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में नाटू नाटू तेलुगु भाषा की सॉन्ग को फिल्म RRR जो भारत की थी उसको सम्मानित किया गया था। निर्देशक इसके SS राजमौली और म्यूजिक डायरेक्टर MM किरवानी हैं। होने वाली पिछली PCS की परीक्षा में इस प्रश्न को म्यूजिक डायरेक्टर को पूछा जा चुका है। आगामी परीक्षाओं में भी इसके आने की पूरी संभावना है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड ऑस्कर अवार्ड में एवरीथिंग एवरीवेयर ऑफ एट वंस को दिया गया। इसके निर्देशक डेनियल क्वान और डेनियल सेनरट थे। इन्हीं को बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ब्रेंडन फ्रेजर फिल्म द वेल के लिए, और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड है वो मिशेल येओ को दिया गया है। मिशेल येओ की जो मूवी थी वो बेस्ट फिल्म भी की थी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ऑस्कर अवार्ड के जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं प्रश्न इसमें से आते हैं, और चूंकि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार भारतीय फिल्म को मिला है इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्ष 2023 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार देखेंगे, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द फेबलमैन्स, निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर, फिल्म इनकी एल्विस है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड क्लेट ब्लैंचेट को फिल्म तार के लिए। इस तरह से सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों की लिस्ट जो हमारी थी, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है और जो आपको परीक्षा देने के पहले रिवाइज होनी चाहिए, उसको यहाँ प्रोवाइड कराया गया है। इसकी PDF नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे साथ चैनल पर हमारी महत्वपूर्ण वीडियोज आपको शीघ्रता से मिलती रहें, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपकी परीक्षा में जो भी सुविधा अपने वीडियो से प्रोवाइड करा सकते हैं वो आपको शीघ्रता से प्रोवाइड करा सकें। रक्षा प्रतिरक्षा से संबंधित जो करंट हैं उनको देख लेते हैं। एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नौसेना कर्मियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए। दूसरा, अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। नई पीढ़ी की मिसाइल है, इसका वजन 11,000 किलोग्राम है और मारक क्षमता 2,000 किलोमीटर है। टारपीडो वरुणास्त्र का पानी के अंदर लक्ष्य भेदने का सफल परीक्षण हुआ है। वरुणास्त्र का डेवलपमेंट DRDO द्वारा किया गया है और इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। चौथा, INS मगर को नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया। ये 1987 में कमीशन हुआ था और अब इसकी सेवा को समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद घटनासार के पार्ट 3 में हम राष्ट्रीय रक्षा प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ पार्ट 3 लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, और हमारी वीडियोज आप तक शीघ्रता से पहुंचे इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शेष अगले वीडियो